तो फिर शुरू करते हैं आज के 24 अगस्त के करंट अफेयर के साथ। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर महात्मा गांधी की मूर्ति का अनावरण किया है? इसका सही आंसर होगा पराग्वे। पराग्वे को मैप के द्वारा देख लेते हैं। पराग्वे ब्राज़ील, बोलिविया, यूरुग्वे, अर्जेंटीना के बीच में है। आज का दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है? इसका सही आंसर होगा बिहार। बिहार के खगोलीय वेधशाला ने यूनेस्को की महत्वपूर्ण संगठित विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है। बिहार के राज्य कौशल विकास मिशन के साथ फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार में है। नीतीश कुमार ने बिहार के पूर्णिया जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। बिहार के रक्सौल में एफएसएसएआई राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। ये थे बिहार के महत्वपूर्ण प्रश्न। तीसरा, एससीओ के रक्षा मंत्री की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इसका सही आंसर है तजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गिरफ्तार नशीले पदार्थों के अपराधियों के लिए कौन सा पहला पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है निदान पोर्टल। निदान प्लेटफॉर्म आईसीजीएस इंटर ऑपरेटल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अपना डेटा सोर्स करता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा पोर्टल निदान या गिरफ्तार नार्को अपराधियों को राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस विकसित करता है। विभिन्न केंद्रीय और राज्य अभियोजन एजेंसी द्वारा उपयोग के लिए गिरफ्तार किए गए मादक पदार्थों के अपराधियों को अपनी तरह का पहला उपकरण है। मंकी पास रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटीपीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ट्रांसएशिया बायोमेडिकल्स। एक बार ट्रांसएशिया द्वारा बनाए गए मंकी पास के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित आरटीपीसीआर परीक्षण 19 अगस्त 2022 को आंध्र प्रदेश के मिड-टेक जोन में लॉन्च किया गया। भारत में मंकी पास के 9 मामले सामने आए। वर्तमान में देश में मंकी पास का इलाज पुनर्निर्मित चेचक के टीके का उपयोग कर रहे हैं। देखते हैं मैप में मंकी पास कहाँ है। ये जो येलो कलर दिखाई दे रहा है, इन जगहों पर मंकी पास फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जलापूर्ति में सुधार के लिए किसके साथ 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी। हिमाचल प्रदेश में मोक्ष धाम योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश में ही मिंजर मेला मनाया गया। हिमाचल प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य ब्रज प्रहार हिमाचल प्रदेश में बखोल में शुरू किया गया। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की। एनएचपीसी हिमाचल प्रदेश के हरित हाइड्रोजन परियोजना शुरू की। नवी महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। पहला जैव विविधता पार्क मंडी बना है। हिमाचल प्रदेश में पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य बना है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवीण छाबड़ा को किस पद पर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा सुरक्षा बल महानिदेशक। बिल गेट्स फाउंडेशन ने अपनी न्यासी बोर्ड में आशीष धवन को नामित किया है। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स ने अनुज पोद्दार को सीईओ के रूप में पदोन्नत किया है। राजेश वर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया है। अलकेश शर्मा तो संयुक्त राष्ट्र संघ के उच्च स्तरीय इंटरनल पैनल पर नियुक्त हुए हैं। पीयूष गोयल जो कि आईएएस हैं को नेट ग्रेड का सीईओ नियुक्त किया गया है। भारती एयरटेल ने गोपाल विट्ठल को प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो ये थे कुछ नियुक्तियों वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माली ने अपना अंतरिम प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया है? तो माली नाम के देश ने कर्नल
अब्दुल्लिये माइगा को प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया। विलियम रूटो ने केन्या के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने। जेम्स मारोप पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बजराम बेगड ने अल्बानिया के राष्ट्रपति बने हैं। यायर लैपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। ये सारे चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत के नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने अंडर 18 में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर होगा कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, NII के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NII के रूप में देबाशीष मोहंती को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोदरेज एग्रोवेट ने असम, मणिपुर और किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसके साथ त्रिपुरा के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रेडिट स्विस के नए CFO कौन बने? इसका सही आंसर है दीक्षित जोशी। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ।